कौमी असम्बली के इजलास में PTI की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में आमद के बावजूद ऊ के नारे लगाए गए, झंडे की कॉपियां फाड़ी गईं और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया गया। स्पीकर ने शदीद शोर शराबे के बावजूद इजलास जारी रखा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटा 10 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में आमद पर अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाज़ें लगाई जाती रहीं और PTI ने एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गईं। इजलास में मुख्तलिफ हुकूमती अरकान असम्बली वज़ीर आज़म के पास जाकर मुलाकातें करते रहे। हुकूमती अरकान की तरफ से भी देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए जाते रहे। पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। नून लीग के अरकान ने अपोजिशन एहतजाज पर वज़ीर आज़म को घेरे में लिए रखा। कौमी असम्बली इजलास बुध की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत का अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने समरी सदर को भेज दी। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक एडवाइस आइंदा जुमे की सुबह 10 बजे मुश्तरका इजलास बुलाने की भिजवाई गई है। मुश्तरका इजलास में मुतादिद कवानीन मंजूर किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ये कवानीन दोनों ऐवानों से मंजूर न होने के बायस मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत भी कर दी। कहा है कि तमाम अरकान मुश्तरका इजलास के मौके पर ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाजराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल व गारतगिरी और महाजराई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। कल गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और इंतहाई आम मंसूबा है ये, और इसमें चीन की $230 मिलियन की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और जो कत्ल गारत का जो बाज़ार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। और चीन जैसा एक दोस्त मुल्क जो कि अपने वसाइल से उन्होंने पाकिस्तान को तोहफ़तन ये एयरपोर्ट दिया है, मैं समझता हूँ कि हमें उसकी कदर करनी चाहिए। गवादर पोर्ट जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक बहुत संग मील की हैसियत रखती है, उसके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि ये महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी है। फितना और ख़वारिज के हवाले से जो काफ़ी जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जितनी भी इसको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। हम ये कर्ज क़यामत तक उनका नहीं उतार सकते कि उसके बदले में मुल्क में अमन कायम होना है। इससे बड़ी अज़मत की बात कोई नहीं कि अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाना और घरों को बचाना और अपनी जान का नजराना देना, इससे बड़ी और कोई कमिटमेंट और कोई सेक्रीफाइस नहीं है। गज़ा में अब बिलाखिर इतनी तबाही और खून-रेज़ी के बाद जंग बंदी हुई है, वो भी 42 दिनों के लिए। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि ये जंग बंदी परमानेंट जंग बंदी में बदल जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक ने चैम्बर में होने वाला हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने बताया कि हुकूमती कमेटी ने PTI के मुतालिबात पर ज़ेली कमेटी बनाई है। सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का
तो उसका जवाब तैयार करेंगे। सर 7 दिन का वक्त बानी पीटीआई की तरफ से दिया गया है कि अगर 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं होता तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। नहीं, वो जवाब जो है वो देंगे नेक्स्ट मीटिंग में। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि अगर अंदिया ना मिला जुडिशल कमीशन का तो चौथा इजलास नहीं होगा। ठीक है जी, वो जो कहना चाहें वो कहें, लेकिन हम जो जवाब तैयार करेंगे वो तहरीरी तौर पर उनकी खिदमत में पेश करेंगे। राणा साहब, आपने कहा था कि ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहला जुमला ये था, तो जुडिशल कमीशन बनाएगी हुकूमत? बहरहाल ये तो जो जवाब तैयार होगा तो उससे पता चलेगा। थैंक यू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मामला अदालत में ज़ेरे समात होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत है कि जुडिशल कमीशन न बने तो चौथी नशिस्त में न जाएं। कल भी मैं कह चुका हूं, बिल्कुल अगर अदालतों में केसेस पे जुडिशल कमीशन फिर भी बनाया जा सकता है, कोई ऐसी कतगन नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। बम्बे के जो राइट्स हुए थे उस पर भी कमीशन बना था, गुजरात के फसादात हुए उस पर भी कमीशन बना था, कर्नाटका में चर्च जला था उस पर भी कमीशन बना था, तो कमीशन बनते रहते हैं। लेकिन क्या हुकूमत जो है 9 मई के कमीशन अगर नहीं बनाती, जो ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि चौथे इजलास में नहीं जाएंगे, चौथे इजलास में जाएंगे तो आपको तहरीरी जवाब मिलेगा। देखो वो हुकूमत अंदिया देती है कि यस हमने बनाना है, तो खान साहब की यही इंस्ट्रक्शन है। जब खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाए दैट्स फाइनल वर्ड। चौथे इजलास में जाएंगे? अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे, अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं होगा फिर। सेनेट में दरिया सिंध पर डैम्स, बैराज और कैनाल बनाने के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि मसला मुश्तरका मफादात कौंसिल नहीं ले जाया गया। अगर हुकूमत कोई मुआहदा कर चुकी है तो हमें बता दे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी पर मजीद नहरें निकालना चाहता है तो ऐसा करना जुर्म नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि एक सूबे के बंजर होने का खदशा है। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि सिंध असम्बली ने तालीमी इदारों में तलबा यूनियन के इंतखाबात करवाने से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी, जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध के मनसूबों पर तरजीही बुनियादों पर फंड्स देने और M9 मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने की करारदाद मंजूर की गई। तफसीलात राना जावेद की रिपोर्ट में। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर सैयद अवैस शाह की सदारत में शुरू हुआ। स्पीकर ने वज़ीर पार्लिमानी अमूर से शिकवा किया है कि वज़रा ऐवान में मौजूद नहीं होते, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाए। सूबाई वज़ीर दाखिला व पार्लिमानी अमूर ज़िया अंजार ने उम्मीद दिलाई कि वज़रा से दरख्वास्त करूँगा कि ऐवान में आया करें। इजलास में जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने करारदाद पेश की कि सिंध असम्बली ने तलबा यूनियन एक्ट पास किया था जिसके इंतखाबात जल्द करवाए जाएँ। वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने कहा कि तलबा यूनियन बहाल हो चुकी है, ये करारदाद गैर ज़रूरी है। 2.5 साल बल्कि अब तो 3 साल गुजर चुके हैं। इसके बावजूद सिंध भर में तलबा यूनियन के इंतखाबात का इनेकाद ना होना तलबा को आइन के आर्टिकल 17 के मुताबिक यूनियन साजी के बुनियादी हक से महरूम रखना अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में इस पर काम हो रहा है और इस पर टेक फॉर ग्रांट हमारे मेंबर साहब ने इसको पेश कर दी है करारदाद। मेरे हिसाब से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंध असम्बली ने कसरत राय से तलबा यूनियन के इंतखाबात की करारदाद मुस्तरद कर दी। रेजोल्यूशन टू द हाउस, दोज़ हु आर फॉर द रेजोल्यूशन में से आइज, दोज़ हु आर अगेंस्ट इट में से नो, नोज हैव इट, नोज हैव इट एंड द रेजोल्यूशन इज रिजेक्टेड। मीडिया कॉर्नर पर जमात इस्लामी और MKM ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में करारदाद मुस्तरद होने की मजम्मत की और कहा कि तलबा को ये हक दिया जाना जरूरी है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। सिंध असम्बली ने हैदराबाद सखर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। कैमरामैन नासिर अली के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची के ग्लोबल हब स्कूल एंड कैडेट कॉलेज में तालिबात के लिए मुख्तस शहीद बेनज़ीर भुट्टो ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कॉलेज के CEO कमांडर सुहेब ने कहा कि कॉलेज के इतराफ में इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और सेहत पर काम करने की ज़रूरत है। जमार जोखियो की रिपोर्ट। कराची के ज़िला मलीर में वाक़े ग्लोबल हब स्कूल एंड कैडेट कॉलेज में तालिबात के लिए मुख्तस शहीद बेनज़ीर भुट्टो ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तालिबात की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मौके पर उन्होंने वजीर सेहत सिंध अजरा पेचूहो और वजीर तालीम सिंध सरदार शाह के हमरा कॉलेज का दौरा भी किया। सूबाई वज़रा ने तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमती सतह पर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। ये पीपल्स पार्टी दो एजाज है कि 2 ऑलरेडी गर्ल्स कैडेट कॉलेज
एक नवाबशाह में, बख्तावर कैडेट कॉलेज, एक लाड़काना में, ये सब हुकूमत ने एस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे कुछ 600 के करीब 600 गर्ल्स आर स्कूल। ये बच्चियां जो यहाँ से निकल के जाएंगी, ये एक मिशले राह होंगी इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क के लिए वो जो कर पाएंगी शायद कोई और नहीं कर सकता। अगर आप इस कैडेट कॉलेज के लिए कोई हेल्थ की ज़मीन में लड़कियों की एग्जाम स्क्रीनिंग के लिए, हेल्थ के लिए अगर कोई ज़रूरत होगी तो ज़रूर मेरी मिनिस्ट्री जो है इसमें शामिल हो जाएगी आपके साथ। कॉलेज के CEO कमांडर सुहेब ने कहा कि कॉलेज के अतराफ में सिक्योरिटी, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ज़रा उजाड़ सी जगह, रोड भी है, और करीबी थाना जो है वो 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हम बाहर रोड के साइड पर जगह देने के भी तैयार हैं, कमरे डाल के देने के भी तैयार हैं। अगर पुलिस की पिकेट चौकी यहाँ हो जाए, हमारे ये सिक्योरिटी बच्चियों के आमद और रफ्त के हवाले से अब हमें ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी है। कमांडर सुहेब ने बताया कि इस ब्लॉक में इब्तदाई तौर पर 300 तालबात की गुंजाइश है, जिसमें 6ठी जमात से A लेवल्स तक तालीम दी जाएगी। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। कराची पुलिस चीफ ने वॉल चॉकिंग में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए शहर के तमाम थानों को हिदायत जारी कर दी हैं। दीवारों पर गैर ज़रूरी पेंटिंग्स और इश्तिहारात लगाने वालों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नॉर्थ कराची में गुज़श्ता रोज़ हुए पुलिस मुकाबले की CCTV वीडियो सामने आ गई है। 4 मुलजमान दुकान में डकैती के दौरान शदीद फायरिंग करते रहे। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर 3 डाकुओं को हलाक कर दिया, जबकि चौथा फरार हो गया। हलाक मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। नॉर्थ कराची में पीर की शब पुलिस मुकाबले की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई है। डाकू दुकान में लूटमार के दौरान सरेआम गोलियां बरसाते रहे। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए 3 डाकुओं को हलाक किया। मुकाबले में हलाक 3 में से 2 डाकुओं की शनाख्त हो गई है। हलाक दोनों मुलजिम पंजाब पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। SSP सेंट्रल ने बताया कि हलाक मुलजिम काशिफ वकास जिला कसूर थाने सराय मुगलपुर पतोकी का रिहायशी था। हलाक मुलजिम के खिलाफ सिर्फ पंजाब में 12 मुकदमात दर्ज हैं। हलाक मुलजिम गुलफाम अली लाहौर का रहने वाला था, जिस पर 3 मुकदमात दर्ज थे। तीनों मुकदमात डकैती की दफात के तहत रायबंड में दर्ज हुए थे। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले तीसरे मुलजिम की शनाख्त और फरार चौथे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। एडिशनल IG कराची ने भी पुलिस टीम के लिए इनाम का ऐलान किया है। कराची के इलाकों AB सीनियर लाइन और लाइन्स एरिया में बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस काटने के दौरान इलाका मकीनों ने KE इलेक्ट्रिक के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 KE मुलाजमीन जख्मी हो गए। तर्जुमान KE इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस इलाके में नादहिंदगान पर बिजली की मद में वाजिबुल अदा रकम 27 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। हमला करने वाले बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 52% तक मामूल से कम बारिशें हुई हैं, जब 1 सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 के दरमियान मामूल से 40% कम बारिशें हुई हैं। मामूल से कम बारिशों के बायस मुल्क में खुश्क साली का खदशा पैदा हो गया है। अगर आगे बारिशों का सिलसिला शुरू न हुआ तो खुश्क साली के हालात मजीद बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आज़म ने FBR अफसरान को नकद इनामात देने की स्कीम की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए FBR ज़राए के मुताबिक 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नकद इनामात सिर्फ इनकम टैक्स और कस्टम्स के 1800 कैडर अफसरान को दिए जाएंगे। FBR ने इनकम टैक्स और कस्टम्स के अफसरान की ऑनलाइन वैल्यूएशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR रेटिंग और रिवॉर्ड सिस्टम का आज सुपहर टेस्ट रन करेगा। इनकम टैक्स और कस्टम्स अफसरान पेयर रेटिंग करेंगे। स्कीम के तहत टैक्स अफसरान अपने सीनियर्स, हम पल्ला और जूनियर्स की रैंकिंग करेंगे। अफसरान की रैंकिंग A, B, C, D और E कैटेगरी में की जा सकेगी। रैंकिंग के तहत 20% अफसरान को एक कैटेगरी में डालना ज़रूरी है। एक कैटेगरी वाले अफसरान को 5 बुनियादी तनख्वाहें फराहम की जाएंगी। इनाम के तौर पर FBR ज़राए के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल स्कीम के तहत ₹1 फ़ी रसीद सर्विस चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। POS से इनकम टैक्स अफसरान को हाउसिंग और पेट्रोल अलाउंस में 50,000 रुपये माहाना दिए जा रहे हैं। कस्टम्स अफसरान को गुड्स डिक्लेरेशन की 250 रुपये पर्ची से पहले ही माहाना हाउसिंग और पेट्रोल अलाउंस मिलता है। अफसरान को मिलने वाला अलाउंस तनख्वाह में शामिल नहीं होता, इसलिए इस पर टैक्स नहीं कटता।
FBI ने कराची में कार्रवाई करते हुए टैक्स चोरी में मुलव्वस मुतादिद दुकानें सील कर दी हैं। हुकाम FBI के मुताबिक टैक्स चोरी रोकने के लिए रीजनल टैक्स ऑफिस 2 ने मलीर, गुलशन इकबाल, गुलसान जौहर, बिन कासिम में छापे मारे। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ दुकानों को सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क का टैक्स नेट बढ़ेगा। पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफ वर्जी करने वालों की दुकानें सील कर दी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के सदारत का ओहदा संभालने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला ने वाशिंगटन में खुसूसी इशाई में शिरकत की। इस मौके पर अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी अवाम सदर ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। और इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी के बाद कैपिटल वन एरिना की खुसूसी तकरीब में शिरकत भी की। मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहली लाइन की नशिस्त पर बैठे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। अदम तशद्दुद के अलमबरदार और खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी खान अब्दुल गफ्फार खान अलमारूफ बाचा खान को गुजरे 37 बरस बीत गए। पख्तून कौम के हुकूक, तालीम और समाजी इंसाफ के लिए बाचा खान ने तवील जदोजहद की। उनकी तालीमात और फ़लसफ़ा आज भी जिंदा है। बाचा खान की ज़िंदगी और खिदमात पर देखिए ये रिपोर्ट। खान अब्दुल गफ्फार खान जो बाचा खान के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। बाचा खान 6 फरवरी 1890 को जिला चारसिद्दा के इलाका उस्मानजे में पैदा हुए। वो बरतानवी राज के खिलाफ एक मजबूत आवाज थे और महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के फलसफे के पुख्ता हामी थे। 1929 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार तहरीक की बुनियाद रखी, जो पख्तून अवाम के हुकूक, तालीम और समाजी इंसाफ के लिए जदोजहद करती रही। ये तहरीक अमन, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत का मजहर थी। वो हमारे पख्तूनों के ऐसे मोहसन है कि जो 5000 साल जो तारीख़ हमारी है उसको स्टडी करके हमारे खामियों और खूबियों को जान के उसने वो इक़दामात उठाए कि मौजूदा जो सूरत हाल दुनिया में बन चुकी है उसके हवाले से एक ऐसी सोच जो जदीद सोच है। 20 जनवरी 1888 को बाचा खान इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनकी तालीमात और फलसफा आज भी जिंदा है। उनकी आखिरी आरामगाह जलालाबाद अफगानिस्तान में है। बाचा खान ने हमेशा नफरत के जवाब में मोहब्बत और तशद्दुद के मुकाबले में अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। मुखालफीन भी बाचा खान की खिदमात के मुतारिफ है। जितने भी हम पढ़ते हैं उसके बारे में, उसके सामने इक़्तिदार की कोई तसव्वुर नहीं था। वो जदोजहद कर रहा था एक नेशन के लिए, पख्तून कौम के लिए। भारत रत्न एक अवार्ड होता है, वो भारतीय शहरी को मिलता है, लेकिन वो भारत रत्न अवार्ड सिर्फ बाचा खान को मिला था उनकी अपनी शख्सियत और सियासत की वजह से। तो एक अच्छी शख्सियत थे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अदम तशद्दुद और उस फलसफे को आगे बढ़ाया। बाचा खान एक ऐसे तारीख साज शख्सियत थे जिन्होंने अपनी इनकलाबी तालीमात और फलसफे की बदौलत पुख्तून माशरे में सियासत और तालीम के हवाले से शऊर उजागर किया, जिसके नतीजे में पुख्तूनों की अक्सरियत नवाबों, जागीरदारों और खानिज़म के चुंगल से निकलकर अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने में पेश रही। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद और रिजवान शेख के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। मौसम सरमा में गुजरांवाला के शहरी यहाँ के मशहूर खाने ना खाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। गुजरांवाला में आजकल कोयलों पर तैयार की जाने वाली चंकी मटन कढ़ाई की धूम है। मजीद बता रहे हैं उस्मान खलील। अजी, मौसम सरमा में गुजरांवाला के शहरी यहाँ के मशहूर खाबे ना खाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि गुजरांवाला के शहरी मटन लवर हैं और मौसम सरमा में रात में यहाँ पर रेस्टोरेंट पे खचाखच रेस्ट होता है। गुजरांवाला के मॉडल टाउन में एक रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर आजकल चैन की मटन की धूम मची है और मटन को हम देखते हैं कि चैनक में तैयार किया जाता है, कढ़ाई के अलावा। इस वक्त शेफ़ नवाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, पहले तो हम इसको गोश्त डाल के फिर इसके साथ फिर मसाले सारे इकट्ठे डाल के फिर इसमें हल्के कोयले पे तैयार कर देते, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाते हैं इसको। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने इनका सुना चैन की इन्होंने कुछ न्यू जो मुतारफ कराई है, ठीक है,
अभी वो लगी हुई है। पहले एक दिन खाई थी तो बहुत मज़ा आया था, अब दोस्तों को लेके आया हूँ, ये दोस्त मेरे साथ आए हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाजवाब चीज़ है। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी और आप देख सकते हैं कि कोयलों पे ये चैन की मटन तैयार किया जा रहा है और पूरे गुजरांवाला में इसकी धूम मची है और दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर चैन की मटन खाने के लिए गुजरांवाला आ रहे हैं और इस लजीज डिश से खाकर जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी।